Hello students, I am Vijay Mandia from Vivekanand Senior Secondary School, नीम का था ना। आई होप सो कि आपने मेरा लास्ट वीडियो द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन पोएम मैंने करवाई थी, आपने उसे देख लिया होगा। और अगर उसमें कुछ शेष खामियां रह गई हैं, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको उस पोएम का सेंट्रल आइडिया और थीम लिखवाकर समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर एक्सप्लेनिंग द समरी ऑफ द poem or the central idea of the poem, I want to repeat it again. Through poem, the poet Ben Jonson gives the symbols of the nature: oak tree and lily. Through them, he wants to convey the meaning of the life. Oak tree is presented a meaningless, useless, and on the other hand, lily represent a meaningful, full of heroic deed, worthwhile deeds, virtuous, and all the way it shows very important thing for the world. It inspires all human beings only a day, but after 300 years long life, oak tree does not inspire, does not motivate anybody else. So the life of oak tree is useless after 300 years, and the life of lily is very important, is really very fantastic, only a night. I want to say that कि स्मॉल प्रोपोर्शन एक कम अनुपात में अपनी ज़िंदगी जीना बेहतर होता है अगर उस ज़िंदगी में, उस जीवन में वर्थवाइल डीड्स हों, अच्छे कार्य हों, हीरोइक डीड्स हों, कोई बहादुरी भरे कारनामे हों, और जीवन में ऐसी चीज़ें भरी हों जिनसे व्यक्ति को अपनी रेपुटेशन, अर्थात रेपुटेशन का मतलब ये नहीं है कि समाज उसकी बड़ाई करे झूठ बोल के। रेपुटेशन का अर्थ ये है कि वो जीवन में किसी की भलाई करके जाए, सेक्रीफाइस करके जाए, किसी के लिए त्याग करके जाए, तो उनका जीवन हमेशा के लिए महान बन जाता है, शाश्वत बन जाता है। तो हमें जीवन को जीते वक्त ऐसा जीवन जीना चाहिए जो वर्थवाइल हो, जो किसी के काम आए, और जो किसी के काम नहीं आता तो ऐसी ज़िंदगी चाहे 300 इयर्स की ही क्यों ना हो, वो सारी बेकार होती है। अदरवाइज द लाइफ ऑफ ए डे, अन्यथा एक दिन का जीवन ही बहुत अच्छा, श्रेष्ठ और प्यारा जीवन बन सकता है अगर उसके अंदर कुछ करने योग्य वर्थवाइल डीड्स हों। सो नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू ऑन थ्रू द सेंट्रल आइडिया, और आप इसे एक बार देख लें और लिख भी लें, पर समझ लें, क्योंकि ये पोएम जिन्होंने वीडियो शेयर या नहीं देखा है वो उसे देख भी लें। अगर उसमें क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसमें इजीली क्लियर करके और आप वापस अपनी पोएम को रीड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ना इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम ये सोचते हैं कि वोकेबलरी है ना, मीनिंग्स याद कर ले बहुत सारे, बस पीछे के मीनिंग्स याद कर लें, बहुत सारे मीनिंग याद हो जाएंगे। इट इज़ ए ह्यूमन नेचर कि मनुष्य में याद रखना, रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग दोनों होती हैं, और जब ये दोनों होती हैं तो हम स्टूडेंट्स, जैसे आप सब बच्चे हैं, छोटे हैं, सोचते हैं बस मेरे में तो मेमोरी पावर हो, बस हम सब कुछ कर जाएंगे। ये बात सही है, मेमोरी पावर अच्छी होती है, लेकिन फॉरगेटिंग भी ज़िंदगी में उतनी ही ज़रूरी होती है। आप ये बात समझेंगे, थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए फॉरगेटिंग तो हर किसी की ही ज़िंदगी में होती है, भूलना सबको है। इसीलिए इंग्लिश को अगर आपको लर्न करना है, याद करना है, तो आप इंग्लिश की बुक्स ज़रूर पढ़ें। जैसे मैंने पोएम पढ़ाई है, लिखवा भी रहा हूँ, ताकि ना आप ज़्यादा फोकस सिर्फ फ़ोन में न करें, ताकि आप लिख कर अपनी कॉपी में भी उसे पढ़ सकें, बुक भी पढ़ सकें। आई होप सो अगर आप है ना
मेरी पढ़ाई हुई पोएम एक बार सुन लेंगे और उस जो लिखवाया है उसे पढ़ लेंगे, यू विल डू द बेस्ट। ओके। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नोबल नेचर। नोबल नेचर का सेंट्रल आइडिया। अब नोबल नेचर जो ये पोएम है, आपको अच्छी तरह पता चल गया कि सज्जनता से भरा हुआ स्वभाव, काइंड नेचर, ए कहते हैं गुड बिहेवियर। नोबल नेचर सज्जनता की प्रकृति, प्रभाव, स्वभाव इज ए शॉर्ट लिरिक, एक छोटा लिरिक है। एक लिरिक होती है गेयबद्ध कविता, छोटी सी गाने योग्य गीत। लिरिक छोटा सा गीत होता है, ये एक छोटा सा गीत है। कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड लिखा गया है किसके द्वारा? बेन जॉनसन। ये लिरिक किसके द्वारा लिखी गई है? बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। इन विच, जिसके अंदर द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, कन्वे मतलब प्रदान करना, कहना, बताना। जिसके अंदर कवि बताना चाहता है, कन्वे द मैसेज, और क्या प्रदान करना चाहता है? एक संदेश। मैसेज यानी एक संदेश देना चाहता है। किसको देना चाहता है? टू द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी मानवता। तो ये मानवता को एक संदेश देना चाहता है। क्या? दैट वी शुड लिव ऑन डिड्स नॉट इन ईयर्स। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट लाइन। जब आप इसका सेंट्रल आइडिया लिखें तो इसे अंडरलाइन करें। ऐसे सब पे अंडरलाइन नहीं करनी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है, ये पोएम बस यही बात कहना चाहती है। ये जो लाइन है, ये आप हर किसी आंसर में, पोएम में चाहे 50 आंसर बने तब भी ये लाइन ही इम्पोर्टेंट होगी। दैट वी शुड लिव ऑन डिड्स नॉट इन ईयर्स। शुड यानी चाहिए, डिड्स यानी कर्म, लिव यानी रहना। हमें अपने कर्मों पर, जो कर्म हम करते हैं, जो एक्ट्स हमारे होते हैं, जो हमारे जीवन को जीते वक्त जो कार्य हम करते हैं, वो जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बजाय ज़िंदगी क्या लंबे होने से। यानी कुछ लोग कहते हैं वो आदमी 100 वर्ष जी के चला गया, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ डिड्स, उसके जो डिड्स है, उसके जो कर्म थे वो अच्छे नहीं थे, हीरोइक नहीं थे, उसके अंदर वर्थवाइल डिड्स नहीं थी, उसमें अचीवमेंट्स नहीं थे, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? यूज़लेस है, उसके जीने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक व्यक्ति मात्र 30 साल का होकर ही गया है और उसने ना अपनी ज़िंदगी में हीरोइक डिड्स की हैं, तो उसका जीवन जीने लायक रहा है, उसका जीवन इम्पोर्टेंट रहा है, उसको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, और अनंत जीवन वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, अनंत रूप से जिंदा रहेगा। तो जीवन को अपने कर्मों से जीना चाहिए, न कि ईयर्स में। आप कितने वर्ष जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। द इम्पोर्टेंट इज़ कि आपने जीवन में जीते हुए किया क्या है। तो जीते वक्त कुछ नहीं किया तो नथिंग एल्स। द पोइट सेज दैट मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लाइफ। कवि कहता है कि मीनिंगलेस, मीनिंगलेस यानी अर्थहीन, अनइम्प्रेसिव अप्रभावी। अगर किसी व्यक्ति का जीवन अप्रभावी या अर्थहीन है, लॉन्ग लाइफ, और लॉन्ग लाइफ वो जीता है, डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात द पर्सन हु लिव्स लॉन्ग लाइव्स विदाउट हीरोइक डिड्स, he has no existence, he has no power,
तो उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, अगर उसके जीने में कोई अच्छे कार्य नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी लंबा जीवन जिए। द लाइफ विच इज़ फुल ऑफ वर्थवाइल वर्चुअस, वह जीवन जो पूरी तरह करने योग्य, वर्चुअस अच्छे काम, अच्छे गुण, काइंड दयापूर्ण, सैक्रिफाइस त्याग, हीरोइक डीड्स बहादुरी भरी कारनामों से भरा हो, हैव एग्जिस्ट ह्यूमन लाइफ, ये चीज़ें मनुष्य के जीवन का अस्तित्व बनाती है। मतलब वर्थवाइल यानी करने योग्य, वर्चुअस यानी होता है गुण, काइंड यानी दया, सैक्रिफाइस यानी क्या, त्याग, हीरोइक यानी बहादुरी भरे कार्य, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व बनाना। इट इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द पोइट, और ये ना कवि का विरोधाभास भी है। देखिए कवि क्या विरोधाभास दिखाता है, बीच में आपको समझाना चाहूँगा कि पोएम में क्या कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट यही है, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास। अच्छा जीवन किसने जिया भाई, उसने बहुत अच्छी लाइफ जी, क्योंकि वो 100 वर्ष तक जिया, उसके कोई बीमारी नहीं हुई, एकदम हष्ट पुष्ट था, एकदम मस्त रहता था, आराम से खाता था, आराम से खेलता था, है वाह क्या जीवन है उसका। हम कहते हैं ऐसा, जीवन तो 100 साल जिया, बढ़िया जिया, बीमार नहीं हुआ, मस्त रहा, एक दिन ही ऐसा आया जब वो मर गया और 100 वर्ष जिया। दूसरी तरफ कवि कहता है कि एक दिन जीना भी बहुत अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि 100 वर्ष जिए तो अच्छा है, लेकिन कवि के अनुसार एक दिन जीता है वो भी बहुत अच्छा है, और वो अच्छा तभी है कब, जब व्यक्ति उस जिंदगी को अपने वर्थवाइल एक्ट और हीरोइक एक्ट से भरा हुआ रखे। कवि के अनुसार जो लोग 100 वर्ष जीते हैं वो अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं, इसीलिए ये कॉन्ट्रास्ट है। और कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन अगर आता है, मैंने आपको ये जो लिखवाया है आप इस बात पे गौर कीजिए। आप इसे फिर मैं कहूँगा कि इतना बड़ा न समझे, क्योंकि आप छोटे छोटे नोट्स के अगर आदी हैं तो इनको भी आप छोटा बना सकते हैं इजीली, लेकिन आपका आंसर है ना एक स्टेमिना पे होना चाहिए अगर आपको गेनिंग करनी है ज़्यादातर। और जो बच्चे थोड़े जिनको इंग्लिश थोड़ा कम याद होती है, अगर वो भी इसको पढ़ेंगे तो कुछ तो वर्ड याद होंगे ही, तो इसलिए आप इस पर गौर कीजिए। और जब आप इसे लिख ले, इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो कवि की जो मैं बातें कर रहा था, तो कॉन्ट्रास्ट क्यों है, क्योंकि एक और तो कवि लोग कहते हैं कि लॉन्ग लाइफ मतलब बहुत सारा लंबा जीवन, लेकिन लंबा जीवन यहाँ कवि है ना उसे बता रहा है जो वर्थवाइल डीड्स से भरा हो, वर्थवाइल डीड अच्छे एक्ट से भरा हो, हीरोइक एक्ट से भरा हो। चाहे वो आदमी एक दिन के लिए ही जिए, एक दिन के लिए तो कोई नहीं जीता, मतलब चाहे एक व्यक्ति 20 वर्ष का होके जी रहा है और उसने दुनिया में अपना नाम कमाया है और उसके बाद है ना शहीद हुआ है, तो दुनिया उसे आजीवन याद रखेगी। और एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जिया है और उसने कुछ नहीं किया है ज़िंदगी में, तो जब तक वो जिंदा है तब तक लोग उसे जानेंगे, उसके बाद उसको कोई भी नहीं जानेगा। तो ये कवि का कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास। टू प्रूव इट, इसे सिद्ध करने के लिए द पोइट टेक्स 2 सिंबल्स ऑफ नेचर। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कवि प्रकृति के 2 सिंबल, 2 चिन्ह लेता है। एक तो ओक ट्री का और दूसरा लिली। ओक बलूत के पेड़ का और दूसरा लिली का। ही वॉन्ट्स टू प्रूव हाउ द शॉर्ट लाइफ इज नाइस एंड वेल। वह ये सिद्ध करना चाहता है कि कवि इनके माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहता है कि शॉर्ट लाइफ होती है तो किस तरीके से अच्छी होती है, नाइस एंड वेल होती है, व्हेन इट इज़ फुल ऑफ वर्थवाइल डीड्स, जब वो पूरी तरह करने योग्य काम, वर्थवाइल काइंड डीड्स, हीरोइक एक्ट्स, वर्चुअस एक्ट्स। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग लाइफ एज
ऑक इज बोर एंड डल विदाउट हीरोइक डीड्स। दूसरी तरफ ओक की जो लंबा जीवन होता है, क्योंकि है ना उसके जीवन में हीरोइक डीड नहीं होती, इस कारण से उसका जीवन बोरिंग और नीरस होता है। तो ओक का जीवन कैसा है? बोरिंग और नीरस। और लिली का जीवन कैसा है? एट्रैक्टिव। शॉर्ट लाइफ की तुलना किससे की गई है? लिली। इसकी लाइफ कैसी होती है? एट्रैक्टिव। ये हो गया सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब इस सेंट्रल आइडिया में अगर पोर्शन वाली लाइनें आई हैं, लास्ट की 2 लाइन्स आई हैं कि कितना ना छोटे अनुपात में जीवन जीने पे, तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। आप देखिए, देयरफॉर द पोइट सेज, बीच में ये लिख रखा है, क्वालिटीज़ लिखी हैं ओक ट्री की और क्वालिटीज़ ऑफ लिली, दोनों के गुण लिखे हैं, वो भी समझाऊंगा मैं अभी आपको। आप इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, इनके साथ इसको भी जोड़ सकते हैं, इसके साथ इसको भी जोड़ सकते हैं, और ये पूरे को जोड़ सकते हैं आप। देयरफॉर द पोइट सेज द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसलिए कवि कहता है कि वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, वर्थ यानी योग्यता, डिजर्व, योग्य होना, तो मानवीय जीवन के योग्य इज मेजर नॉट इन, तो मानवीय जीवन की योग्यता वर्षों में जीने में नहीं नापी जाती। मेजर करना, नापना, कि कितनी लंबी आयु व्यक्ति जीकर गया है, इससे मानव की योग्यता का माप नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ हिज वर्थवाइल और वर्चुअस डीड्स, अचीवमेंट्स, नोबल एक्ट्स, लेकिन किसके आधार पर होता है? बेसिस ऑफ, बेसिस यानी आधार, वर्थवाइल उसके करने योग्य कार्य, या फिर वर्चुअस डीड्स जो उसने गुणों से भरे हुए कार्य किए हैं, अचीवमेंट्स उसने उपलब्धियां क्या अपनाई हैं, क्या पाई हैं, नोबल एक्ट्स उसके सज्जनतापूर्ण व्यवहार से उसके जीवन की योग्यता को मापा जाता है। व्यक्ति का कितना लंबा जिया है उससे नहीं, इन चीज़ों से, किन किन चीज़ों से जीवन को मापा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आप इनको आप रख सकते हैं और बता सकते हैं। These are the things by which he imprints यानी छापना, on the vast eternity of life, imprints यानी पद चिन्ह, वास्ट विशाल, इटर्निटी शाश्वतता, ऑफ टाइम समय की शाश्वतता के लिए यही पद चिन्ह छापे जाने चाहिए। कौन से पद चिन्ह? ये गुणों के, इन गुणों के पद चिन्ह छापे जाने चाहिए। समझ में आ गई होगी बात आपको कि जीवन को जीने के लिए कवि ने शॉर्ट लाइफ को इम्पोर्टेंट क्यों कहा है। वाई इज़ शॉर्ट लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू पोइट। आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन है ना बुक में है ही नहीं, लेकिन बुक में ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए सफिशिएंट है। अब देखिए क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक ट्री, क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक ट्री, एक ओक ट्री के गुण पूछ लेता है। डिफ्रेंशिएट कीजिए ओक ट्री और लिली में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है, केवल लिली के बारे में बताइए, केवल ओक ट्री के बारे में बताइए। कोई स्ट्रेंजा आता है उसमें पूछ लेते हैं, स्ट्रेंजा आता है इसमें 4 नंबर का। एन ओक ट्री इज वेरी लार्ज एंड लिव्स द लाइफ ऑफ 300 ईयर्स। ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, 300 वर्ष का जीवन जीता है। इट हैज़ नो यूज़ ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन, ड्यूरिंग के दौरान, अपने जीवन जीने के दौरान इसका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? इट डज नॉट हैव एनी लीव्स, इट डज नॉट हैव लीव्स, ना तो उसके पत्तियां होती हैं, विदर्ड सूखा हुआ होता है, डज नॉट गिव एनी फ्रूट, और ना ही कोई फल देता है। द लाइफ इज इट्स लाइफ इज अनइम्प्रेसिव, इट्स लाइफ इज अनइम्प्रेसिव, उसका जीवन है ना अप्रभावी होता है और
अनइम्प्रेसिव याद नहीं तो अनएट्रैक्टिव कर सकते हैं, अनएट्रैक्टिव एंड यूजलेस, और मूल्यहीन होता है, अनुपयोगी जीवन होता है, क्योंकि ये किसी के काम नहीं आता तो इसका जीवन अनुपयोगी होता है। इट फॉल्स एज ए लॉग एट लास्ट, और लास्ट में उसे ना एक मोटे लट्ठे के लिए जो किसी को आंट देता रहता है, किसी को परेशान करता रहता है, उसे काट के एक तरफ अलग हटा दिया जाता है और उसके बाद इसे भूल जाया करते हैं। लिली इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, लिली एक बहुत ही सुंदर फूल है। इट ब्लॉसम इन द मंथ ऑफ मे, यह मई के महीने में खिलता है। इट हैज़ ए शॉर्ट लाइफ स्पान, इसका बहुत कम जीवन होता है। इसका जीवन कैसा होता है? छोटा सा जीवन होता है। इट डाइज दैट नाइट, ये उसी रात मर जाता है, अर्थात एक दिन के लिए ये अपना जीवन लाता है। बट इट्स फ्रेगरेंस, लेकिन इसकी जो खुशबू होती है, स्प्रेड ऑल ओवर द वे, सभी रास्तों पर इसकी खुशबू बिखर जाती है। इट गिव्स द हैप्पीनेस विथ इट्स फ्रेगनेंस, और ये फ्रेगरेंस एंड लाइट, इसमें लाइट और जोड़ दें, फ्रेगरेंस एंड लाइट, और अपनी खुशबू और रोशनी से ये इसमें बहुत, क्योंकि बहुत चमकीला फूल होता है इसलिए वह सबको खुशी देता है। वेदर इट लिव्स ए शॉर्ट लाइफ स्पान, चाहे वह अपना जीवन छोटा सा ही क्यों ना उसने जिया हो, पर अपने जीवन में वो सबको एक खुशी देकर जाता है। तो इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे? देखिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री एंड लिली, 2 questions. Third question, how can life be measured, जीवन को किस आधार पे मापा जा सकता है? और उसका आंसर ये होगा, जिसमें सेंट्रल आइडिया भी शामिल हो जाएगा और ये भी शामिल होगा। ये लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान से सुने और ध्यान से ही लिखें, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और इस तरीके से आप नोबल नेचर पोएम को पूरा कर सकते हैं, कोई टफ पोएम नहीं है। सो द डियर स्टूडेंट्स, I will complete, I have completed the poem Noble Nature. Then I will meet you soon. Next poem, A Boy's Song. That's all. Thank you very much.